अगला टॉपिक क्या आ गया, इमेज। क्या बोल रहा है, सुनो। हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो है ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे शीशा हो गया ना, मैं शीशे के अंदर अपनी इमेज क्या है वही समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो दो चीजें आ रही है, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज। तो मान लेते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में ये कैंडल ली है। मान लेते हैं मैंने क्या लिया है, कैंडल लिया है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब मैंने यहां पर एक सरफेस लिया है। मैंने क्या लिया, एक पॉलिश सरफेस लिया है। अब ये कैसा पॉलिश सरफेस है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट मान लेते हैं कि मैंने एक पॉलिश सरफेस लिया है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें क्या हुआ है, लाइट रेज। रेज मतलब क्या, यहां से ऐसे रोशनी आएगी, ऐसे, यही तो होती है रेस। इसी को तो बोलते ना तुम लाइट रेस, या नहीं। अब ये थोड़ी कि इतने में से आएगी भाई, ये अरे इसमें भी तो टकराएगा। अब तुम कहोगे लाइट तो सिर्फ यहां से आएगी, अरे अगर कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर लाइट पड़ी रही होगी ना। मान लो अगर मैं यहाँ पे कैंडल ना रखूं, मैं यहाँ पे बुक रख दूं, तो क्या बुक की इमेज नहीं दिखेगी उसके अंदर? तो कहीं ना कहीं से बुक में तो लाइट पड़ी थी, तो उसके बाद पढ़ने के बाद तुम्हारी आंखों में जा रही है ना वो। समझ रहे हो या नहीं समझे, ठीक है। तो लाइट तो पूरी बॉडी से आएगी, उसकी जो रेज है वो पूरी बॉडी से आएगी उसके, ये नहीं कि सिर्फ इतने पार्ट से आएगी, वो कैंडल है तो ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हो या नहीं समझे, क्यों उसकी पूरी बॉडी से रेज हम बना रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर मैं कैंडल ना रखकर एक पेन रख दूं, एक बुक रख दूं, या फिर एक इंसान रख दूं, तो उसकी बॉडी से लाइट तो आएगी नहीं। तो इसका मतलब उसकी बॉडी से रेज ही निकलेंगी क्या फिर? बट मैंने तुमसे बोला है हम हर एक चीज को देख सकते हैं, और हर एक चीज को देख सकते हैं तो उसके ऊपर लाइट पड़ी होगी। और लाइट अगर मेरे ऊपर पड़ रही है, अब वो तुम्हारी आंखों में नहीं जा रही है क्या? जा रही है ना। अगर मेरे ऊपर लाइट पड़ी है, कहीं बाहर से आया है, मेरे ऊपर पड़ी है, तुम्हारी आंखों में जा रही है, तब तो तुम मुझे देख पा रहे हो। लेकिन जहां पे तुम बैठे हो मैंने वहां शीशा लगा दिया, तो क्या अब मेरा छवि, मेरा प्रतिबिंब, मेरा इमेज उसके अंदर बनेगा? शीशे के अंदर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो मेरी इमेज शीशे के अंदर बन रही है, इसका मतलब मेरी बॉडी से लाइट निकली है। समझे, जो मेरी लाइट नहीं थी, किसी कहीं और से लाइट आई, मेरे ऊपर टकराई, टकराने के बाद मेरी बॉडी ने उस लाइट को फेंका हर डायरेक्शन में। आ रहा है समझ में? तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो इसकी बॉडी से क्या आ रही है, रेज आ रही है। तो मैंने सिर्फ दो रे निकाल ली, कोई भी रे निकाल सकते हो, बट मैंने दो रे निकाल ली, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक रे ये निकाली मैंने, और एक रे ये मैंने लास्ट वाली मानी, तो दो रे मैंने मान ली। अब हुआ क्या, अगर टकराने के बाद, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन वाला केस आएगा, टकराने के बाद अगर मान लेते हैं ये टकराया और ऐसे गया, ये ऐसे गया टकराने के बाद। अब तुम कहोगे यहाँ पे ये कैसे बना दिया हमने, ऐसे लाइन क्यों बना दी? यहाँ पे तो हमने नॉर्मल वॉर्मल कुछ ड्रॉ नहीं करा, जबकि ऐसा ही कुछ बनता है। अरे नॉर्मल ड्रॉ करके ही है सब कुछ। ये इसका जैसे ये लाइन है ना, इसका नॉर्मल ऐसे ही। अब तुम कहोगे ये तो इसी लाइन में आ रहा है, तो इसका नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा, है ना। अभी मैं समझा रही हूँ, समझ लो यार, नॉर्मल ड्रॉ करके ही है। अब तुम कहोगे ये जो सरफेस है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर तो ऐसे है, लाइट ऐसे है तो ऐसे ही ट्रेवल कर लेगा, है कि नहीं। वैसे ही इस सरफेस का परपेंडिकुलर भी ऐसे ही है, तो लाइट ऐसे ही आया तो ऐसे ही चले जाएगा। तुमको पता है ना, हमने इससे पहले पढ़ा था ये चीज अभी, कि अगर लाइट नॉर्मल पे ही आती तो नॉर्मल पे ही वापस चली जाती है कि नहीं। तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, लाइट ऐसे नहीं फेंक रही हूं मैं, मान लेते हैं कि ऐसे ना फेंक कर मैंने लाइट ऐसे फेंक दी, ऐसे फेंक दी, ऐसे तो चल जाएगा या नहीं? ऐसे फेंक दी लाइट, अरे मैं कैसे भी फेंक सकती हूँ ना लाइट को, तो लाइट को तो कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करा, समझे क्या करा? जब नॉर्मल ड्रॉ करा तो क्या ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये वाला छोटा वाला एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा? अब यहां से क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला बनेगा, तो क्या वो भी यहीं से ऐसे जाके बनेगा, ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। और मान लेते हैं कहीं जाके ये आपस में कहीं पे टकरा गया, मान लेते हैं ये रे कहीं पे टकरा गई, और जहां पॉइंट पे टकराई है, समझे मैंने क्या समझाया? पहले मैंने क्या करा, मैंने रेस को फेंका, पहले मैंने सीधा फेंका था, तो फिर मैंने इस सरफेस का पहले नॉर्मल ड्रॉ करा, तो मैंने देखा कि लाइट तो सीधे सीधे आई, सीधे सीधे आई तो सीधे सीधे पास होके वापस चली जाएगी। समझे या नहीं समझे? ठीक है। इस पर लाइट कैसे आई थी, सीधे सीधे आ रही थी ना, तो सीधे सीधे पास होके वापस चले गई। फिर मैंने क्या करा, मैंने लाइट्स को टर्न करा, कर्व करा, मतलब उसकी लाइंस जो सीधी आ रही थी मैंने उसको थोड़ा सा बेंड कर दिया। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या तुम्हें ये नहीं बताया लाइट हर जगह जा सकती है, हर तरफ जा सकती है? कहीं इसके ऊपर लाइट आ रही होगी कहीं और से, वो ऐसे नहीं जा सकता नीचे की तरफ। अगर ये बुक होता तो कहीं ना कहीं से तो इसके ऊपर लाइट आ रही होती, फिर इस बुक का तुम नॉर्मल ड्रॉ करते, फिर वहां से एंगल ऑफ आर निकालते, उसके बाद ये वाली लाइन ड्रॉ करते। कुछ कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? तो तुमने नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद तुमने देखा भाई एंगल आई ये रहा, इसका एंगल आई ए रहा, तो यहां पर भी तो तुम एंगल आर बनाओगे, और यहां पर भी क्या बनाओगे, एंगल आर बनाओगे ना।
और उसी के बाद तो लाइट्स को तुम आगे की तरफ फेंकोगे और लाइन से सीधी बनेंगी या सीधी लाइंस बनेंगी, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेंगी। मैंने तो अभी डायग्राम बनाया इसलिए टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, बट सीधी लाइंस बनेंगी। अब बार बार तुम्हें ये थोड़ी कि क्वेश्चन में ये तुम फाइंड करते रहोगे, ये तो मैं तुमको समझा रही हूँ कहां कहां लग रहा है वो चीज। तो लाइट आई, तुम्हें क्या समझना है, लाइट आई टकराने के बाद ऐसे चली गई, यहां से भी लाइट आई टकराने के बाद ऐसे चली गई और जाके किसी पॉइंट पे मिल गई। जहां पर मिलेगी वहां पर मेरा ये इसका छवि बन जाएगा, इसकी छवि, यानी कि यहां पर ऐसा कुछ बन जाएगा ऐसे। अब तुम कहोगे उल्टा क्यों बनाया, ये कहोगे उल्टा क्यों बनाया, इसको सीधा बनाना चाहिए था, ठीक है, इसको उल्टा क्यों बनाया, वैसे ये ना ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, बट समझ लो ऐसा मैंने कुछ बना दिया, ये ऐसे नहीं बनेगा, फिर भी मैं तुमको समझा रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बना दिया। मैंने क्या बोला, लाइट यहां से आई टकराने के बाद इस जगह पे मिल गई है, मिल, जहां पे मिल गई है वहां पे मैंने इसको उल्टा बना दिया। क्यों उल्टा बनाया, सीधा क्यों नहीं बनाया, थोड़ी देर में समझाऊंगा। इतना समझ में आया कि एक यहां पे मिली हुई है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, मान लेते हैं, इसी में मान लेती हूँ, इसी में बता रही हूं कि वो टकराने के बाद कहीं मीट ही नहीं करी, जैसे, अच्छा चलो पहले इसको समझा देती हूँ। यहां पे क्या लिखा है, जब लाइट रेस आ रही होती है किसी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट मतलब ये रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन, इसके पर लाइट कहीं भी आई होगी, सन से इसके पर लाइट आई, मान लो ये ऑब्जेक्ट मेरा कैंडल नहीं है, कोई पेन है, तो इसके पर लाइट आई होगी, इसने टकरा के फेंक दिया, अब ये इस मिरर से जाके टकरा गई, मिरर बोल दो या फिर कोई सरफेस बोल दो, इसको प्लेन सरफेस कुछ भी बोल दो, इससे टकराने के बाद फिर टकराइए। तो इन शॉर्ट में बोल रही हूं कि इसकी बॉडी से लाइट आई, यहां पे किसी सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद कहीं जाके मिल गई, वैसे ही इस यहां पर से लाइट आई, आने के बाद किसी सरफेस से टकराई, टकराने के बाद फिर जाके मिल गई। जहां पर ये दोनों लाइट, जहां पर ये दोनों रेज मीट कर रही होगी वहां पर मेरा इमेज बन जाएगा। समझ में आया, जहां पर ये दोनों लाइंस टकराने के बाद, ये दोनों रेज टकराने के बाद मिल रही होंगी, जहां पे मिलेंगी वहां पे मेरा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो क्या लिखा है, जब लाइट रेज किसी एक पॉइंट से आ रही है, किसी एक जगह से आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट पर, मीट एट अ पॉइंट लिखा है ना, किसी एक पॉइंट पर मिल जाती है, इस वाले पार्ट को छोड़ दो अभी, किसी एक पॉइंट पे मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमेज कहते हैं। समझ में आया, इस बीच वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट से, किसी एक पॉइंट से लाइट आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी जगह पे मिल गई, अरे मिलेगी कहां से, तो जब तुम दो रेस बनाओगे तब तो जाके मिलेगी। सीधे सीधे एक लाइन बनाया, एक लाइन ऐसे कर दी, कैसे मिल रही है, कहां, तुमको कैसे पता चला कहां मिल रही है, मिलने के लिए तो फिर यहां पे मिल सकती है, 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 यहां पे मिल सकती है ना। तो तुम्हें दो रेस तो कम से कम बनानी पड़ेगी जहां पे तुम बताओगे हाँ ये मिल रही है, यहाँ पे लाइंस। अब तुम्हारे दिमाग में, अरे यहाँ पे तो मिलते हुए दिख रही है, यहाँ पे भी तो मिलते हुए दिख रही है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पे जब मिलेगी वो, तो ये वाली रे ने यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाया ना, वापस यहां गया, ये वाली रे ने यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाया ना, यहां गया, टकराने के बाद जहां पे पहली बार कहीं पे मीट करेगा, कहीं पे मिलेगा, उसको बोल देंगे, वहां पे उसकी छवि बनेगी, यानी कि इमेज बनेगी। आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। तो मिरर, ये जो भी सरफेस है, क्योंकि अभी मिरर पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो मैं इसको मिरर बोल रही हूँ क्योंकि मिरर होता है, अभी हम पढ़ेंगे मिरर क्या होता है। तो ये जो भी सरफेस है, इस सरफेस से लाइट किसी पॉइंट से जब आ रही थी, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही थी, आने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद अगर दो रेस कहीं पर मीट करती हैं, दो, कम से कम दो होनी चाहिए, ज्यादा तो कितने भी हो सकती है, ज्यादा तो इनफाइनाइट भी हो सकती है, कम से कम दो रेस होनी चाहिए जो मीट करें। अगर वो मीट मुझे कटते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वहां पर क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। समझ में आया, पहला कंडीशन समझ में आया। इमेज क्या होता है, जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रेस मीट करती हुई दिखाई दे, वो रिफ्लेक्शन, वो इमेज बनेगा। अब ये तो था इसका पहला कंडीशन, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका दूसरा कंडीशन, मतलब अपीयर टू मीट वाला क्या बोल रहा है, अपीयर टू मीट वाला। तो लाइट रे आई, मान लेते हैं ऐसे गई, और ये वाली रे ऐसे गई, मान लेते हैं ऐसा कुछ आया, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसे आया, और टकराने के बाद मान लेते हैं ये ऐसे चली गई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, मान रहे हैं भाई, और ये टकराने के बाद ऐसे चली गई, मान रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा, ये दो रे तो ऐसे चली गई, और ये कभी मीट ही नहीं कर पाएगी, होगा कि नहीं होगा, अरे ये दो रे तो ऐसे चली गई ना, और ये कभी मीट ही नहीं कर पाएगी, आगे जाती रहेगी ऐसे, ये कभी मिल ही नहीं पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें मैथ्स लगाएंगे, मैथ्स, कि चलो इनको मिला दे अगर पीछे की तरफ, तो इन दो रेस को कहीं पे पीछे मिला दे, तो कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते, सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, सीधी लाइन आ नहीं रही है, तो ये ऐसे कहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं है।
तो हमने कहा कि चलो कहीं पे मिला देते हैं, तो क्या इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है? ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्या एक्चुअल में लाइंस मिल रही है? एक्चुअल में तो यहां चली गई ना। हमने क्या करा? अपीयर टू मीट, मिलाने की कोशिश करी, दिख रहा है कि वो मिल रही है। अपीयर टू मीट मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही है वहां पर, समझे? तो जहां लगेगा कि यहां पे मिल रही होंगी, वहां पर भी क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहां पर सीधी इमेज बनेगी, यहां पर सीधी में ऐसा नहीं बनेगा, बट सीधी इमेज बनेगी। अभी मैंने पहले क्या बनाया था? उल्टी इमेज। यहां पे क्या बना रखा है? सीधी इमेज। क्यों बना रखा है? अभी सीखेंगे उसको। समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर सच में मिल रही होंगी वहां पर भी इमेज बनेगा, जहां मिल नहीं रही है तो हम चाहेंगे कि भाई वो मिल जाए, तो मैं पीछे की तरफ लाइन को एक्सटेंड कर दूंगी, तो ऐसा लगेगा कि शायद यहां पे मिल रही है, मिलते हुए दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? वहां पे भी क्या बनेगा? इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है? इसको मैं और सही से समझाऊं थोड़ा सा। तो मैंने क्या करा, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं कि यहां पर एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है। तो मैंने क्या करा है भाई, यहां पे मैंने कोई सरफेस लिया है, कोई प्लेन सरफेस लिया है, इससे ये टकराया और इससे ये यहां आया। मैंने एक ऊपर वाला पॉइंट और एक नीचे वाला पॉइंट ले लिया, बुक का एक ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। टकराने के बाद मान लेते हैं ये ऐसे कहीं जाके मीट कर गया, ये लाइंस कहीं पे मीट कर गई, तो यहां पे वो बुक बन जाएगी। अभी ये ऐसे नहीं बनता है, बट मान लेते हैं यहां पर क्या है, वो बुक बन जाएगा। लेकिन वो बुक कैसे दिखेगी? मुझे उल्टी दिखाई देगी। कैसी बुक दिखाई देगी? उल्टी दिखाई देगी। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि अगर ये रेस ऐसे आई है और ऐसे ना जाने की बजाय, ऐसे ना जाने की बजाय ऐसे चली गई और ऐसे चली गई, ठीक है। अब ये दो रेस कभी मीट नहीं कर सकती हैं, तो हम क्या करेंगे भैया? पीछे की तरफ धकेलो इनको, पीछे की तरफ धक्का मारो। अब सीधी लाइंस होनी चाहिए, सीधी लाइंस, और जहां पर वो मिलती हुई दिखाई देंगी, यहां पर मेरी क्या बन जाएगी? बुक की क्या बन जाएगी? इमेज। यहां पर भी क्या बनी थी? पहले इमेज बनी थी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद ही मिलाना है, उससे पहले नहीं मिलाना है तुमको। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर लाइट की रेस किसी ऑब्जेक्ट से आ रही थी, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहीं पर मिलती है या फिर मिलते हुए दिखाई देती है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। समझे? और रिफ्लेक्शन की बात बताना है, उससे पहले नहीं बता सकते हो तुम। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आ गया? ठीक है, बढ़िया हो गया। अब ये तो था इमेज के बारे में। इमेज दो तरह के होते हैं, देखा ना तुमने? यहां पर एक यहां उल्टा बन रहा है, यहां सीधा बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो इमेज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के इमेज होते हैं। तो अगली हेडिंग हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ इमेज। तो दो तरीके की इमेज है मेरे पास। पहला इमेज क्या है? रियल इमेज। पहला इमेज क्या है? रियल इमेज। और दूसरा इमेज आ जाएगा वर्चुअल इमेज। दूसरा इमेज कैसा आ जाएगा? वर्चुअल इमेज। तो जो तुम कह रहे थे ना, अभी खैर मैं इसके बारे में पूरा वो क्या बोलते हैं डिफरेंस वाला करवाऊंगी। जो तुम कह रहे थे कि लाइट जो है यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट इसके पास टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिल गया, तो यहां पर जो इमेज बन रही है वो इमेज है रियल इमेज। समझ में आया? अभी तुम ये मत कहना हमने तो ये सरफेस मान लिया है, यहां तो ऐसा बनता नहीं है कुछ, जिसने पढ़ा है चैप्टर। अभी मैंने तुमसे बोला कि ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, मैं इसको अभी मिरर कंसीडर नहीं कर रही हूं। मैंने बोला कि कोई पॉलिश्ड सरफेस है और एक कंडीशन बता रही हूं तुमको कि मान लेते हैं कि इस सरफेस से टकराने के बाद यहां पर एक्चुअल में मीट कर रही है लाइट्स क्या कर रही है? एक्चुअल में यहां पे मीट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, यहां पे जो इमेज बनेगा उसको बोलेंगे रियल इमेज, क्योंकि रियल में लाइट्स वहां पे मीट कर रही है। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझे? यहाँ पे लाइट क्या कर रही है? एक्चुअल में मीट कर रही है। और वर्चुअल वाले में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई एक सरफेस है, कौन सा सरफेस बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, लाइट ऐसे आई, ऐसे आने के बाद ऐसे चली गई, मान लेते हैं ऐसे चले गई। अब तुमने क्या करा? इन लाइंस को पीछे की तरफ धकेला। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ तुमको पता चल रहा है कहीं मीट करेंगी ही नहीं है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी ना, तो कहां पे मीट करेंगी भैया? इस वाले पॉइंट पे मीट कर रही है, और यहां पे अब की बार क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो ऐसा इमेज जहां पर हमें क्या है? एक्चुअल में दिख नहीं रहा मीट करते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पे मीट कर रही होंगी, अपीयर टू मीट हो रहा है, एक्चुअल में नहीं मिल रही है। लाइंस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही रिफ्लेक्शन के बाद, बस वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो इमेज को वर्चुअल इमेज कह देंगे। ठीक है? अब वर्चुअल दुनिया और रियल वाली दुनिया, रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी तुम सुना होगा नाम, है ना? जैसे हम इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो वो वर्चुअल वाली दुनिया होगी ना, फोन के अंदर की दुनिया। तो वर्चुअलिटी में, वर्चुअलिटी मतलब वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल में तुम एक चीज बताओ, वहां पे लोग
खुश दिखते हैं या वहां पे तुम्हें लोग दुखी दिखते हैं? ज्यादातर लोग क्या दिखाते हैं अपने, कौन सा चीज दिखाते हैं? खुश वाला दिखाते हैं, है कि नहीं? हैप्पी चीजें दिखाएंगे, हैप्पी मोमेंट्स दिखाएंगे, सब कुछ। बट रियल में क्या हो रहा है? रियल में ऐसा है क्या? रियल में इसका क्या है? उल्टा है कि नहीं? रियल में सब लोग बहुत तेज है कि नहीं है? लेकिन वर्चुअल में क्या दिखाएंगे? अरे हम तो बहुत सीधे साधे हैं, हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ ये गड़बड़ हो गया, हमने आज तक किसी का दुख, मतलब किसी को दुख नहीं दिया, किसी को हमने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। बट सीधे रियलिटी में क्या है? उल्टे खोपड़ी वाले। ये सिर्फ एक याद करने का, ऐसे नहीं होता है, इसके अलावा भी लोग होते हैं, ऐसा थोड़ी कि सब ऐसे ही होते हैं। बट मैं एक तरीका बता रही हूँ याद करने का। तो रियलिटी में लोग हैं उल्टे, रियलिटी में लोग कैसे हैं? उल्टे लोग हैं। और वर्चुअलिटी में क्या दिखाएंगे? हम बहुत क्या है, हमसे सीधा धुला हुआ इंसान, साफ सुथरा, मतलब दिल का साफ इंसान इस दुनिया में तुमने कोई देखा ही नहीं होगा आज तक। जितने सीधे तुम हो उससे तो मैं कई गुना सीधी हूं, ऐसे वाला, समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं क्या बोल रही हूं कि अगर रियलिटी में तुम कैसे हो भैया? उल्टे, तो तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड लगाते हैं, उल्टे के लिए शब्द क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड। तो जहां कहीं पर भी तुमको दिखे कि लाइंस मीट कर रही है एक्चुअल में, मतलब वहां पे इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। तो इन्वर्टेड इमेज आएगा। तो रियल के साथ हमेशा जुड़ा होता है इन्वर्टेड, हमेशा चिपका होता है। क्या चिपका होता है? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड मतलब इमेज बनेगी उल्टी। तो इससे पहले जब मैंने कैंडल वाला दिखाया था तो वहां पे मैंने उल्टा कैंडल बनाया था ना, क्योंकि जहां पर भी रियल इमेज बनती है वहां पे वो इमेज जो है बन रियल है लेकिन उल्टी बनेगी। समझ रहे हो कि नहीं? कैसी इमेज बनती है? उल्टी इमेज बनती है। आया समझ में? और यहाँ पे वर्चुअल वाली दुनिया में हम लोग कैसे दिखाते हैं अपने आप को? सीधा दिखाते हैं। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा। तो वर्चुअल में हम कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। तो हमारी जो छवि है लोगों के सामने सीधी छवि बनती है। तो हमारी जो इमेज है लोगों के सामने कैसी बनती है? सीधी बनती है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे तो बहुत सारे क्रिमिनल्स हो सकते हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन अपना जो भी इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट खोला होगा, फेसबुक अकाउंट खोला होगा, वहां पे अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, बट अंदर से तो क्रिमिनल्स है, क्राइम करा है उन्होंने बहुत सारा, है कि नहीं? तो वर्चुअल रियलिटी में क्या दिखा रहे हैं? अपने आप को सीधा दिखा रहे हैं, बट रियलिटी में क्या है? उल्टे। तो इस तरीके से याद रखना है कि रियल में इमेज, रियल मतलब रियल में लाइंस मीट करेंगी। कैसे याद रखेंगे? रियल मतलब रियल में लाइंस मीट करेंगी, और रियल में हम लोग कैसे हैं? उल्टे हैं, सीधे नहीं है। रियल में लोग कैसे हैं? तुम तो खुद को सीधा ही मानोगे, लेकिन रियल में लोग कैसे हैं? रियल में लोग कैसे हैं? सीधे नहीं है, उल्टे लोग हैं। ठीक है? और वर्चुअल में क्या होगा? लाइंस एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, अपीयर टू मीट होंगी, मिलती हुई दिखाई देंगी। समझे या नहीं समझे? तो वर्चुअल में अपीयर टू मीट करते हुए दिखाई देंगी, तो वहां पे इमेज हमेशा कैसी बनेगी? सीधी इमेज बनेगी। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? तो इन दो पॉइंट्स को भी लिख लो, उसके बाद में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस लिखवाती हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा कि इमेज कितने टाइप की होती है? दो टाइप्स की होती है, एक रियल और एक वर्चुअल इमेज होती है ना। ठीक है? तो रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेज के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। रियल इमेज में मैंने तुमको क्या बताया था कि जो लाइट की रोशनी है, जो लाइट रेज होती है, वो किसी भी सरफेस के बाद जब रिफ्लेक्शन करते हैं तो रिफ्लेक्शन करने के बाद किसी एक पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करती है ना, और वहां पे इमेज बनता है। तो वही लिखा है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट से जब लाइट रेज आती है, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट मतलब यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे तुम्हारा कोई एक सरफेस मान लेते हैं, कोई सा भी प्लेन सरफेस है, तो इस ऑब्जेक्ट से मतलब कि यहां से जब लाइट रेज आती है, तो एक पॉइंट से जब लाइट रेज आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट पे मिलती है और वहां पे जाके तुम्हारी इमेज बनती है। वो ये बोल रहा है कि किसी एक पॉइंट से लाइट आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे मिलती है वहां पर क्या होता है? इमेज बनती है, जिसको हम रियल इमेज बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है वर्चुअल वाले में कि अगर जब तुम यहाँ लिखा है ना, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो लाइट रेज किसी एक पॉइंट से आती है, लाइट रेज किसी एक पॉइंट से आती है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद हमको कैसी लगती है? अपीयर टू मीट लगती है, यानी कि ऐसा लगता है कि शायद वो यहां जाके मिलेंगे, क्योंकि इधर तो मिलती नहीं है कहीं। ये तो मैंने कल ही बता दिया था, ये तो पहले ही बता दिया था कि ये तो आगे जाके कहीं मीट करेंगे नहीं, तो कहां मिल रही है? तो कहीं ना कहीं जाके पीछे जाके मीट कर जाएंगे। हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट करती है, और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर लाइट रेज मीट नहीं करती है, ऐसा लगता है कि वो शायद कहीं पे मिल रही होंगी। तो ये वाला जो इमेज हो जाता है यहाँ पे जो बनेगा उसको वर्चुअल इमेज कह देंगे, और यहाँ वाले पॉइंट पे जो इमेज बन रहा है रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज यहाँ पे मिल रही है उस इमेज को रियल इमेज कह देंगे। ये तो पता है पहले से, है ना? आगे क्या बोलता है? इन्वर्टेड इमेज, कि रियल के साथ हमेशा मैंने तुम्हें वर्ड बता रखा था इन्वर्टेड जुड़ता है, और जो ये वर्चुअल है उसके साथ हमेशा वर्ड क्या जुड़ता है? इरेक्ट।
तो मैंने बोला था रियल में लोग कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जहां पे रियल इमेज बनेगी वहां पे उसकी इमेज उल्टी बनेगी। अगर ये ऐसे था तो इसकी इमेज ऐसे डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और वर्चुअल वाले में क्या होता है, तो जैसा ये इमेज का हाइट होगा, साइज होगा, वैसे ही यहाँ पे भी बनेगा। अगर यहाँ पे इमेज सीधी, सॉरी ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसकी इमेज भी क्या बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट अगर सीधे खड़ा है तो इमेज उल्टी बन जाएगी उसकी, और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट सीधा है तो यहाँ पे इमेज भी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। तो वर्चुअल में इमेज सीधी होती है और इस वाले में इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है, ठीक है। तो रियल वाले में इमेज होती है उल्टी और वर्चुअल वाले में इमेज होती है सीधी, बस इतना है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट कि कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये चीज, सॉरी कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये चीज क्या है, और यहां लिखा होगा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये चीज क्या है। हम जब जाते हैं ना सिनेमा हॉल मूवीज देखने जाते हैं, तो तुमने देखा होगा जब यहाँ प्रोजेक्टर जैसा जो भी लगता है ऊपर, वहां से जब लाइट आती है, अगर सामने कोई इंसान खड़ा हो जाए तो उस इंसान के ऊपर भी इमेज बन जाती है ना, वही मूवी उस इंसान के ऊपर आ जाती है ना। तो बस वही है कि रियल इमेज वो है जिसको तुम स्क्रीन पर लेकर आ सकते हो। अगर मैं सामने कोई एक बॉक्स लेकर आ जाऊं तो क्या उस बॉक्स के ऊपर आ जाएगी इमेज, अगर मैं सिनेमा हॉल में जाऊंगी। तो अगर मैं सामने कोई पत्थर लेकर आ जाऊं तो क्या पत्थर में भी इमेज आ जाएगी, है ना। तो यानी कि तुम कोई सा भी सरफेस ले आओ, सरफेस मतलब जैसे जो लाइट रेज आ रही थी, अब मैं यहाँ पे कोई सा भी सरफेस ले आऊं, अब उस सरफेस को मैं स्क्रीन बोलूंगी। तो मैंने बाहर से अपना हाथ रखा तो मेरे हाथ पे इमेज बन गई, मैंने अपने आप को रखा उसके सामने तो मेरे ऊपर इमेज बन जाएगी, जो पीछे दिख रही थी अभी मुझे स्क्रीन पर, वो अब मुझे मेरे ऊपर दिख रही है। तो अब मैं स्क्रीन की तरह काम करूंगी, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैं पत्थर लेके आ गई बहुत बड़ा सा, तो अब पत्थर के ऊपर इमेज बन जाएगी, समझ में आ रहा है। तो रियल इमेज वो होती है जो किस में दिखती है, जो स्क्रीन पे दिख जाती है, कोई से भी स्क्रीन हो, यानी कि कोई भी सरफेस पे तुम उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे माना कि मैं शीशे के अंदर अपनी शक्ल देख रही हूँ, तो शीशे के अंदर मेरी इमेज बन रही है ना। अब मैं बाहर से कोई पत्थर लेकर आ गई तो क्या वो इमेज पत्थर पे दिखने लग जाएगी, क्या वो शक्ल पत्थर पे दिखने लग जाएगा, नहीं ना। इसका मतलब वो इमेज कैसी है, वो इमेज कैसी है, कैसी है कहने का मतलब कि अगर उसकी शक्ल तुम्हारे पत्थर पे नहीं दिख रही है, मतलब वो क्या हो गया, ये कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन लिखा है ना, तुम उसको लेकर नहीं आ सकते हो। कहां पे नहीं लेकर आ सकते हो, किसी भी स्क्रीन पे नहीं लेकर आ सकते हो। तो ऐसी इमेज होती है वर्चुअल इमेज, समझ में आ रहा है। तो यानी कि जब हम थिएटर में जाते हैं, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं वहां पर तो सारी चीजें हमें सीधी दिखाई देती है, जबकि इन्होंने बोला है कि इसको तुम स्क्रीन पर लेकर आ सकते हो, वो इमेज रियल होती है, और रियल इमेज तो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है ना। लेकिन जब तुम सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहां पे जो भी पिक्चर्स लगी रहती है, जो भी लिखा होता है वो तो सीधा होता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो तो उल्टा होता नहीं है ना। क्योंकि जो ऊपर प्रोजेक्टर जैसा जिससे वो फेंकते हैं वहां पे लेंस लगाया जाता है जो उसको सीधा करके दिखाता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको कुछ लगाया जाता है वहां पे जिससे वो सीधा सीधा होकर हमको दिखाई देता है। एक्चुअल में इमेज उसमें कैसी बन रही है, तुम बस ये देखो कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। पहली चीज ये है कि रियल वाले में एक्चुअल में लाइट की जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक जगह पर मिलती है, और जहां पर मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगा, और वो इमेज उल्टा होगा। और अगर तुम यहाँ पर कोई दीवार रख दो, कोई एक सरफेस रख दो, तो उसके ऊपर भी वो इमेज बन जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे तुम कोई सरफेस रख दोगे, उसके ऊपर भी वो वाली इमेज आ जाएगी। बट ये देखो ना, ये कहां बनाया तुमने, इस सरफेस के अंदर बनाया ना, ये तो सरफेस के अंदर, ये शीशा मान लो ना, शीशे के अंदर है, ये तो शीशे के बाहर बन रही है ना, ये नहीं बन रही है। तो जब शीशे के बाहर बन रही है, ऐसा समझाने के लिए सिखा रही हूं, जब ये शीशे के बाहर बन रही है तो इसका मतलब तुम यहाँ पे कोई भी चीज रखोगे तो उसके ऊपर तो इमेज बनी जाएगी फिर। अब ये क्या बन रही है, ये तो शीशे के अंदर बन रही है कि नहीं। अब तुम घुसोगे थोड़ी अंदर, समझ पा रहे हो या नहीं समझे, याद करने का तरीका बता रही हूँ बस। ये तो शीशे के अंदर बन रही है, तो तुम अंदर थोड़ी जा सकते हो कि वहां पे कोई तुमने स्क्रीन रखा, कोई सरफेस रखा, उसके ऊपर इमेज दिखेगी तुम्हें, समझ में आया। इसीलिए ये वाली इमेज क्या कहां पे नहीं बनाई जाती, स्क्रीन पे नहीं बनाई जाती, यानी कि स्क्रीन पे दिखती नहीं है हमको, लेकिन ये वाली इमेज दिख जाएगी, ठीक है। तो लास्ट क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, नहीं भी याद करोगे चल जाएगा। इसके अंदर आता है कि कौन रियल इमेज कौन बनाता है, रियल इमेज बनाता कौन है। पहला है कॉनकेव मिरर। अब ये क्या होता है, हमारा अगला टॉपिक मिरर है, फिर वहां सीखेंगे। हमारे पास तीन तरीके की मिरर होती है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, और एक होता है प्लेन, ठीक है। जो हम सीखेंगे अभी, तीन तरीके के मिरर होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। तो प्लेन छोड़ो तुम,
कॉनकेव मिरर, हम सबसे पहले कौन से मिरर के बारे में पढ़ेंगे? कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे याद करना, रियल इमेज हमने पहले पढ़ा, फिर हमने वर्चुअल इमेज पढ़ा, तो पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, इसको यहां रख दो, और फिर उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले हम मिरर में कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में देखो प्लेन मिरर यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, प्लेन मिरर को साइड छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या आता है? मिरर के बाद हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, जो रिफ्लेक्शन वाले के अंदर आएगा। और लेंस में अगर यहां पे कॉनकेव मिरर है तो उल्टा दो, कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पे क्या आ जाएगा? कॉनकेव लेंस। याद करने का तरीका है बस। तो मैंने तुमसे बोला रियल इमेज कहां कहां बनती है, तुमने बोला अरे हमने पहले रियल इमेज पढ़ा, फिर बाद में वर्चुअल इमेज पढ़ा। रियल इमेज मिरर हमने पढ़े थे, मिरर में हमने पहले कौन सा पढ़ा है? कॉनकेव मिरर पढ़ना है। ठीक है, वैसे हम पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे, बट प्लेन मिरर को छोड़ दो तुम, बस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ध्यान देना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगी कि वो कहां पे आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद रखना है? पहले हम कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, तो रियल इमेज में कॉनकेव मिरर को डाल दो। ठीक है, उसके बाद कौन सा मिरर बच गया? कॉन्वेक्स, उसको दूसरे वाले में डाल दो, वर्चुअल वाले में। फिर लेंस आएगा। अब कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस साथ में नहीं हो सकते, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस साथ में नहीं हो सकते, तो तुमने क्या कर दिया? उल्टा नाम देना है। अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अगर अभी भी दिक्कत है, तो तुम क्या करना? तुम ऐसे लिखना, हमने पहले पढ़ा है कॉनकेव, फिर पढ़ना है हमको लेंस, और सॉरी कॉन्वेक्स। तो पहले हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, पहले हमने पढ़ना है कॉनकेव, फिर पढ़ना है कॉन्वेक्स। पहले हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लेंस के बारे में। अब इसका उल्टा यहां कर दो, यहाँ कॉनकेव मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा, और एक एडिशन और डाल दो, प्लेन मिरर। समझ में आया कुछ कुछ? अब प्लेन मिरर क्या है? अभी खैर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे मिरर से, उसमें सबसे पहले प्लेन मिरर आएगा। ठीक है, प्लेन मिरर आएगा सबसे पहले। थोड़ा सा समझा देती हूँ कैसा इमेज बना रहा है। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जिसको तुम स्क्रीन पे नहीं लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर शीशा अगर है, प्लेन मिरर मतलब क्या होता है? हमारे घर में जो शीशा है वो प्लेन शीशा होता है ना, ऐसे कर्व होता है क्या शीशा? सीधा होता है ना, प्लेन होता है ना, तो उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। तो जब मैं अपनी शक्ल देखती हूँ उसके अंदर, तो मेरी इमेज बनती है वहां पे। तो अगर मैं यहाँ पे सामने कोई एक पत्थर लेकर आ जाऊं, कोई एक कागज का टुकड़ा लेकर आ जाऊं, कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर आ जाऊं, तो क्या मेरी शक्ल इस पे छप जाएगी? नहीं छपेगी ना। तो इमेज कौन सी हो गई? वर्चुअल। समझे? तो ऐसे याद रखना, प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बन जाती है। कुछ आया? आ गया? ये डिफरेंस समझ में आ गया? यहां पर क्या होगा? एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट की रेज होती है वो एक जगह पर मिलती है, जिस जगह पर मिलेगी वहां पर इमेज बन जाएगा। यहां पर मिलती नहीं है। ठीक है, यहां पे मिलती नहीं है, तो तुम क्या करते हो? तुम जानबूझकर उसको एक जगह पे मिलाते हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहां तो मिलते हुए दिखाई दे रही है। आ रहा है कुछ समझ में? तो यहां पर तुम्हारी इमेज बनती है जो कि वर्चुअल इमेज। यहां पर सच में मिल रही थी, तो सच में लोग कैसे होते हैं? उल्टे। तो यानी कि इमेज कैसी बनेगी? उल्टी। और यहां पे कैसी इमेज बनेगी? सीधी इमेज बनेगी। तीसरा, इसको तुम किसी भी स्क्रीन पर लेकर आ सकते हो। रियल इमेज कहीं पर भी तुम बना सकते हो, समझे? उसको किसी भी स्क्रीन पे लेकर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे किसी भी स्क्रीन में नहीं आएगा, मिरर के अंदर बन रही है, तुम इसको स्क्रीन पे लेकर नहीं आ सकते। समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो? फिर उसके बाद लास्ट क्या है? सबसे पहले हम कॉनकेव पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, पहला मिरर पढ़ेंगे, फिर लेंस पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ ये इस टाइप की इमेज कौन से मिरर और कौन से लेंस में देखने को मिलती है? कॉनकेव मिरर में देखनी पड़ती है और कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलती है। इसी का उल्टा यहाँ कर दोगे तो वो उसके अंदर इमेज तुमको वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में भी कैसा इमेज देखने को मिलता है? वर्चुअल इमेज। अब तुम कहोगे ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है कि कैसे कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज बन रही है, और ये फिर इसको ये देखना है कि क्या कॉनकेव मिरर हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्या ऐसे मिरर को, जैसे तुमने प्लेन मिरर मैंने बोला जो हमारे घर में शीशा लगा रहता है, तो प्लेन मिरर तो तुम डेली लाइफ में यूज करते हो ना। बट अब क्या किसके बारे में पढ़ना है? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हम पहले मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर के अंदर ही रिफ्लेक्शन होगा। जब हम लेंस पढ़ेंगे वो आ जाएगा कौन से वाले में के अंदर? रिफ्लेक्शन के अंदर। तो जब रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक आएगा तब हम लेंस वाला केस पढ़ेंगे। जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये क्या है? ये लेंस है, जिसके आर पार में देख सकती हूँ। मिरर में तो एक सरफेस प्लेन होती है ना, एक सरफेस प्लेन होती है ना, तो मिरर में क्या होगा? पॉलिश्ड सरफेस। और मैंने तुमसे बोला था रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस तुम्हें पॉलिश करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन देखो मैं अभी तुम लोग को देख पा रही हूँ ना इसकी मदद से। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? लेंस है।
तो ये कौन सा फिनोमिना को दिखा रहा है? ये रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। अभी मेन फिनोमिना क्या है इसके अंदर? रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो हम मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं या लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें इसके बारे में फिजिक्स के अंदर पढ़ना ही है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सब कुछ करना ही है, और साथ में कि ये मिरर्स हमारी डेली लाइफ में कहां कहां यूज हो रहे हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। कुछ कुछ समझ में आया? चलो।